नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही दोस्तों घंटी वाली बटन को भी जरूर दबाना ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर पर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल विरोधी के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में कराया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक बार फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मसीद आलमगीरी में इस विध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी कर लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर निर्माण का नवीनीकरण रुक गया। 1777 से लेकर 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का था, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15 सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक 1325 के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूरी ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही लिंग हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर से उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजश्री विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। धर्मनगर काशी में सबसे बड़ी बात आदिदेव शंकर की वसाई नगर काशी में सावन महीने का अलग ही महत्व है। यह सावन महीने में कांवरियों का सैलाब उमड़ता है। सर्वप्रथम काशी के यदुवंशी चंद्रवंशी गोप सेवा समिति अपने प्रिय देव बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा करीब 90 साल पुरानी है। पहली बार इस परंपरा की शुरुआत 1932 में हुई, जो अब तक निर्विवाद रूप से जारी है।
पिछले 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते चंद्रवंशी गो सेवा समिति ने सांकेतिक रूप से ही सही पर परंपरा को जीवित रखा और सीमित संख्या में ही बाबा का जलाभिषेक किया। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी यादव बताते हैं कि सन 1932 में पड़े अकाल के समय बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। तब से अब तक इस परंपरा का निर्वहन निरंतर जारी है। मान्यता है कि यादव बंधुओं के जलाभिषेक से बाबा प्रसन्न होते हैं, फिर वर्षा होती है, पूरा साल धन धान्य से परिपूर्ण होता है। भारत में वर्ष 1932 में घोर अकाल के दौरान यहाँ के यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था। जलाभिषेक होते ही वर्षा शुरू हुई और लगातार 3 दिनों तक होती रही। तभी से हर वर्ष यदुवंशी समाज को ही सावन के पहले सोमवार को सर्वप्रथम बाबा का जलाभिषेक करने का अधिकार प्राप्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से काशी कॉरिडोर के अंतर्गत काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार किया गया, जो अद्भुत, अकल्पनीय, साथ ही आश्चर्यजनित भी है। प्रत्येक काशीवासियों ने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और लगभग 32 महीनों के अनवरत निर्माण कार्य के बाद 13 दिसंबर 2021 मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया गया। ललित घाट के रास्ते प्रथम भारत माता के दर्शन होते हैं, फिर अहिल्याबाई की मूर्ति है और आगे चलकर ज्ञानवापी में नंदी जी के दर्शन एवं स्पर्श करने की सुविधा है, जो आज से पूर्व संभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सुगम सुदर्शन से लेकर रुद्राभिषेक, विभिन्न आरती इत्यादि के लिए शुल्कों का प्रावधान कर जिस तरह से जन साधारण, विशेषकर नित्य पूजार्चन करने वालों के लिए यह कष्टप्रद है। किसी भी ज्योतिर्लिंग में इस तरह का व्यवसायीकरण उचित नहीं है।